सो टुडेस कॉन्सेप्ट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज ट्रांसफ़र अकर्स बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा जब भी उसका चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो कितनी मेथड्स है चार्जिंग की? तो 3 मेथड है मेनली, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। नाउ फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जब रब करते हैं तब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बोथ बॉडीज़ विल गेट अपोजिटली चार्ज। सो वन पॉजिटिव होगा तो अदर नेगेटिव होगा, क्योंकि चार्ज कहाँ से ट्रांसफ़र occurs बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। कंडक्शन मतलब कि एक दूसरे को टच में लाने से चार्ज ट्रांसफ़र बाय द कंडक्ट। इंडक्शन मतलब अब टच नहीं कराना है, लेकिन अगर पास लाएंगे तो पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वाला इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव वाला इस तरफ आ जाएगा। तो इंडक्शन विदाउट द कॉन्टैक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इस पे से हम एक MCQ सॉल्व करने वाले हैं। पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इसे कहते हैं लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब मीन्स वो चार्ज है ना, वो एक छोटे छोटे पैकेट की तरह होते हैं। Q इज इक्वल्स टू NE, मतलब E टाइम्स जितने भी N होंगे उतना चार्ज होगा। ओके, चार्ज इज स्केलर एंड एडिटिव। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सेलरेटिंग चार्जेस इमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब ये चार्ज का एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये कोई स्पीड से भागेगा, तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, कभी जब ये मूवमेंट में होगा अब तभी, वरना नहीं करेगा। ओके, अब इससे MCQ सॉल्व। अब यहाँ पे हम MCQ देखते हैं इसके बारे में कि अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर A इज मोमेंटरी ऑन mounted on an insulating stand. Another neutral sphere B is brought near a negatively charged rod without touching it, and then momentarily connected to Earth. After removing the Earth connection, and then the rod sphere B and acquires a charge of minus 6.4 raised to 10 raised to minus 19 coulomb. Which statement is correct? Sphere B gained 2 electrons by conduction. Sphere B lost 4 electrons during induction. Sphere B gained 4 electrons during induction. The process violates the conservation of the charge. Sphere B gained 1 electrons by the friction. Now जो हमने पढ़ा ना वही प्रिंसिपल हम यहाँ यूज़ करते हैं। पहले क्या हमें कहा है कि a neutral sphere insulated on a stand A and there is a neutral sphere B, but after there is a induction of a rod. हम रोड को नज़दीक लाते हैं तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, जो वहाँ लिखा है, तो नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव रिपेल करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज है, अब क्या कर रहे हैं हम, अर्थ कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अर्थ करने के बाद हमें रिजल्ट दिया है कि minus 6.4 raised to 10 raised to minus 19 कूलम चार्ज स्फीयर पे आ गया। स्फीयर पहले क्या था, मतलब न्यूट्रल था, तो ये चार्ज कहाँ से आया होगा, ज़मीन से आया होगा, ऑब्वियसली अर्थिंग से आया होगा। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो Q इज इक्वल्स टू माइनस 6 रेस्ट टू माइनस 10 रेस्ट टू माइनस 19, Q इज इक्वल्स टू एनी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। E की वैल्यू तो हमें पता होती है, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 19 कूलम। ओके, Q हमें दिया है माइनस 6.4, तो N क्या हो जाएगा, माइनस 6.4 रेस्ट टू 10 रेस्ट टू माइनस अपॉन 1.6 रेस्ट टू 10 रेस्ट टू माइनस 19, उठ जाए कम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन ज़मीन से, अर्थ से यहाँ पे आया है। ओके, ये नेगेटिव साइन, लेकिन नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो नेगेटिव साइन क्या करेंगे, स्फीयर गेन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ चार्ज रोड ब्रोट नियर द कंडक्टर, ये सिंपली एज मैं बता रहा हूँ ऐसे, अर्थिंग डन हुआ, इलेक्ट्रॉन रिपेल एंड गो टू अर्थ इफ रोड इज़ नेगेटिव। आफ्टर रिमूविंग द अर्थ एंड रोड स्फीयर बिकम पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। सो ये क्या होगा, ऑपोजिट ही हुआ होगा। सो बट फाइनल चार्ज इज़ नेगेटिव, तो सो इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन इस बार लिख लेते हैं, स्फीयर बी गेन इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन बाय कंडक्शन, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, यहाँ पे हमें 4 दिखा। ओके, यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन निकल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ वायलेट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं वो भी गलत है। स्फीयर 1 इलेक्ट्रॉन बाय फ्रिक्शन, ना वो भी गलत है। दोनों में से सही होगा, बी और सी में से। स्फीयर बी लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं नेगेटिव साइन है, ये गेन हुआ है, तो आंसर मस्ट बी सी। थैंक यू।